तो चलो बच्चों, हम 8वीं कक्षा का इंग्लिश का एक लेसन पढ़ रहे 3.2 का, और नाम है द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। और इसका ये सेकंड पार्ट है बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट में हुआ था और ये हमारा ये अभी सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं। क्या हुआ है बच्चों, यहाँ क्या है, अकबर अकबर और तानसेन अभी मिलने जा रहे हैं किसको, संत हरिदास वाज द मैन। जो वंडरफुल वॉइस था, वो तानसेन से भी अच्छा आवाज़ था, वंडरफुल वॉइस था, वो था किसका आवाज़ था, संत हरिदास का था बच्चों। किसका था, संत हरिदास का वंडरफुल वॉइस सुनने के लिए अभी वो दोनों जा रहे बच्चों। देखो, तो तानसेन हैड स्पोकन ऑफ, क्या नाम बताया उसका, तानसेन ने बताया, क्या नाम था, संत हरिदास। ही हैड बीन तानसेन्स म्यूजिक टीचर। हु वाज द म्यूजिक टीचर ऑफ तानसेन, तानसेन का म्यूजिक टीचर कौन है, तो संत हरिदास बच्चों। हु वाज दी तानसेन म्यूजिक टीचर, तो आंसर कैसे देंगे, तानसेन म्यूजिक टीचर वाज सेंट हरिदास, संत हरिदास। ही लिव्ड द ऑस्टर लाइफ ऑफ हर्मिट। ऑस्टर लाइफ ऑफ हर्मिट, ऑस्टर का वर्ड याद दिया है बच्चों, हम देखेंगे ऑस्टर यानी क्या होता है। ऑस्टर मीन्स सिंपल, ऑस्टर मीन्स सिंपल लाइफ जीना चाहते थे, जी रहे थे वो, कौन, हरिदास जी। आप हर्मिट यानी ये जो है अपने साधु संत है, साधु संत का एक सिंपल लाइफ जी रहे थे, कौन जी रहे थे, संत हरिदास। लेकिन उनका आवाज़ तानसेन भी बहुत अच्छा था। देखो, वेन तानसेन एंड द एम्परर रीच हिज हर्ट ही वॉज बिजी विथ हिज डेली क्योर्स। तानसेन और एम्परर रीच हिज हर्ट्स, जब उसके झोपड़ी के पास पहुँचे, ही वॉज बिजी विथ डेली कोर्स, अपना डेली का जो काम है, डेली का जो कुछ प्रार्थना पूजा अर्चा जो कुछ है उसमें वो बिजी थे। कौन बिजी थे, संत हरिदास। किसकी हट थी, संत हरिदास की। और ये हट के पास कौन पहुँचे, तानसेन और अकबर। वेन दे आस्क्ड हिम टू सिंग, फिर बाद में जाने के बाद में हरिदास जी से प्रार्थना की कि हरिदास जी थोड़ा हमारे लिए कुछ गाओ। ही स्माइल बट सेड फर्मली, आई एम लॉन्ग पास्ट एज फॉर सिंगिंग। उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, आई एम लॉन्ग पास द एज ऑफ सिंगिंग, अब मैं गाना छोड़ दिया हूँ, अब मैं गाना नहीं गाता, अब मैं म्यूजिक नहीं गाता हूँ। आई एम लॉन्ग पास मतलब मैं बहुत दिन हो गए, दिए पास द एज फॉर सिंगिंग, बहुत दिन हुए, बहुत समय हुआ है मैंने म्यूजिक गाना छोड़ दिया है। इवन हिज फेवराइट pupil could not pursue him to change his mind। उनका प्यूपिल में स्टूडेंट था, कौन, साथ में कौन था, तानसेन था प्यूपिल, उसका स्टूडेंट था। इवन हिज फेवराइट प्यूपिल, कैसा था प्यूपिल वो, फेवराइट मतलब बहुत ही प्रिय था। कुड नॉट परस्यूड, उसको मना नहीं सका, हिम टू चेंज हिज माइंड, उसका माइंड, उनका माइंड, संत हरिदास जी का माइंड नहीं चेंज कर सका। संत हरिदास जी का माइंड चेंज नहीं कर सके और वो गाना नहीं गा रहे थे बच्चों। बट तानसेन न्यू हाउ टू गेट राउंड हिम, फिर भी तानसेन ने हिम्मत नहीं हारी, उसको मालूम था, पता था हाउ टू गेट राउंड हिम, उसका जो मूल है वो मूल कैसा बनाना चाहिए, ये किसको मालूम था, तानसेन को मालूम था बच्चों।
देखो, हाउ टू गेट राउंड हिम मतलब क्या है, उनको कैसा बनाना, गाने के लिए कैसा मजबूर करना, ये तानसेन जी को मालूम था। और उन्होंने क्या किया, ही ऑफर्ड टू सिंग बिफोर हिज गुरु। फिर उसने प्रेयर की, फिर उसने परमिशन मांगी, ही ऑफर्ड टू सिंग बिफोर हिज गुरु, कि ठीक है मैं आपके सामने गाना गाना चाहता हूँ। एंड ही मेड ए डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, ही मेड ए डेलिब्रेट, ही मेड ए डेलिब्रेट मिस्टेक्स। उन्होंने फिर क्या है, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर क्या किया, मिस्टेक किया, दैट्स नॉट द राइट नोट तानसेन। और उन्होंने जैसे ही मिस्टेक किया तो वैसा ही बोल पड़े, क्राइड हिज टीचर अमेज। इन्हें आश्चर्यचकित हुआ कि तानसेन क्या कर रहा है, कैसी मिस्टेक कर रहा है। दैट्स नॉट द राइट नोट तानसेन, तानसेन ऐसा नहीं गाया जाता है। व्हाट हैज़ हैपन टू यू, आपको क्या हो गया है, ऐसा गाना गाया जाता है क्या, ऐसा म्यूजिक गाया जाता है क्या, ऐसा उनका गुरु चिल्लाया। तानसेन डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड हिज टीचर। उन्होंने प्रिटेंड किया, टीचर बता रहे थे और वो नहीं समझ पा रहे थे, इस तरह का प्रिटेंड उन्होंने किया, इस तरह का ढोंग उन्होंने किया। किसने किया ढोंग, तानसेन ने। तानसेन डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड हिज टीचर, ऐसा लग रहा था कि मानो टीचर को नहीं समझ रहा। एंड ही मेड द सेम मिस्टेक अगेन, और अगेन फिर से और एक मिस्टेक बनाई, वही मिस्टेक की उन्होंने। गुरु बता रहे थे ऐसा नहीं गाया जाता है, फिर से गा, लेकिन फिर से वही मिस्टेक वो तानसेन बना रहा था। एग्जास्पेरेटेड मतलब जानबूझ के। संत हरिदास टूक द तानपुरा फ्रॉम द तानसेन हैंड। फिर संत हरिदास ने गुस्से से बोलो या प्यार से बोलो, ऐसा कोई बोला नहीं है वहाँ, लेकिन तानसेन के हाथ से अपना तानपुरा लिया एंड sang द राइट नोट, और सही तरह से फिर गाना गा। देन ही वेंट ऑन द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, और इस तरह से अभी वो मूड बन गया बच्चों हरिदास का, और हरिदास अभी गाना गाता रहा। ही वेंट on to the next and next. In this way, the songs are continued. Songs क्या हुए, कंटिन्यू हुए। अब गाना चालू हो गया हरिदास का। The music spread across the forest. पूरे जंगल में वो म्यूजिक स्प्रेड हुआ। Like the first glimmer of dawn on the fragrance of the jasmine. जिस तरह से पहली सूरज की रोशनी के साथ जास्मिन का सुगंध फैला जाता है, उस तरह से वो गाने का सुगंध, वो गाने के बोल पूरे जंगल में फैल गए थे। बोथ अकबर एंड तानसेन लिसन टू हिम एज इफ दे वियर हिप्नोटाइज। और तानसेन और अकबर ऐसे सुन रहे थे मानो वो हिप्नोटाइज हो गए। हिप्नोटाइज मतलब क्या है, मंत्रमुग्ध हो गए। क्या है हिप्नोटाइज का मतलब, क्या है, मंत्रमुग्ध होना, यानी उसको कोई भान नहीं रहना, सिर्फ गाना ही वो उसके सामने दिखना। एंड द एम्परर रियलाइज दैट तानसेन हैड स्पोकन द ट्रूथ। और फिर एम्परर को मालूम हुआ, महसूस हुआ कि नहीं, सही में तानसेन इज नॉट द ग्रेटेस्ट सिंगर म्यूजिशियन बट देर इज समवन आल्सो। हाँ, वो जो बोला था उसने, वो सेंटेंस में कुछ है, तथ्य है। तानसेन दुनिया का सबसे बड़ा गायक नहीं है, तो तानसेन के बाद में भी गुरु है उनका, जो इतना सारा अच्छा गाता है, ये उनको पता हुआ। ही हैड नॉट नोन दैट म्यूजिक कुड बी लाइक दिस। उसको
उसने उसको अभी तक पता नहीं था कि म्यूजिक ऐसा होता है, ये अभी तक पता नहीं था बच्चों। म्यूजिक, सही म्यूजिक कैसा गाया जाता है, ये संत हरिदास के पास आने से उनको मालूम हुआ, महसूस हुआ बच्चों। ही हैड सर्टनली नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट बिफोर। और इस तरह का म्यूजिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था। ही हैड सर्टनली नेवर हियर्ड, नेवर हियर्ड मतलब कभी नहीं सुना था एनीथिंग लाइक इट बिफोर। इस तरह का एक म्यूजिक, इस तरह का वो राग कभी नहीं सुना था एम्परर अकबर ने बच्चों। इस तरह का गाना वो गाया था। देखो बच्चों, बाद में गाना गाने के बाद में क्या हुआ, एज दे वॉक बैक, फिर अपने राजमाल की तरफ आए। द एम्परर सडनली ब्रोक द साइलेंस टू आस्क तानसेन। वो चलते जा रहे थे, उतने में क्या है, एम्परर सडनली बोल उठे, क्योंकि वो म्यूजिक का इतना इनके ऊपर इम्पैक्ट था कि वो बात भी नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी एम्परर ने बात की, वाई कांट यू सिंग लाइक हिम उस्ताद जी। उस्ताद जी, आप गुरु जैसे क्यों नहीं गा सकते हो? उस्ताद जी, आप गुरु जैसे क्यों नहीं गा सकते हो? और संत हरिदास जैसे क्यों नहीं गा सकते हो? तानसेन स्माइल, तानसेन बोले, शहंशाह महाराज, आई सिंग एट यूर कमांड। मैं आपके कमांड के ऊपर गाता हूँ। आई सिंग एट योर कमांड, द कमांड ऑफ द एम्परर ऑफ द हिंदुस्तान। मैं हिंदुस्तान के एम्परर के कमांड के लिए गाता हूँ, क्योंकि मुझे कमांड मिलता है। बट गुरुजी सिंग फॉर वन हु इज़ द मास्टर ऑफ इवन किंग्स। लेकिन गुरुजी राजाओं के मास्टर्स के लिए गाते हैं। मैं आपके लिए गाता हूँ शहंशाह जी, लेकिन गुरुजी भगवान के लिए गाते हैं। कौन है मास्टर ऑफ इवन गॉड? कौन है इवन किंग? कौन है? गॉड। हिज म्यूजिक स्प्रिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल। वो भगवान के लिए गाते हैं, भगवान उसको कमांड नहीं करते, भगवान के लिए गाते हैं। इसीलिए उनका जो म्यूजिक है, स्प्रिंग फ्रॉम डेप्थ ऑफ सोल। स्प्रिंग मतलब निकलना, उनका डेप्थ ऑफ सोल यानी उनका हृदय से म्यूजिक निकलता है, क्योंकि वो भगवान के लिए गाते हैं। और मैं आपके लिए गाता हूँ, भगवान आपसे बड़े हैं। उनका जो म्यूजिक है भगवान के लिए गाते हैं, वो कहाँ से आता है? डेप्थ ऑफ सोल, फ्री एंड अनआस्क्ड फॉर। फ्री है और किसी से पूछा गया नहीं है, गा भाई तू गा, जैसा मुझे आप पूछते हो। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माई म्यूजिक टू बी सो ब्यूटिफुल एंड डिवाइन। फिर मैं आपके लिए गाता हूँ तो मेरा म्यूजिक गुरुजी जैसा कैसा निकलेगा? दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। क्योंकि गुरुजी भगवान के लिए गाती, डिवाइन का मतलब भगवान के लिए गाती है। उसमें भगवान की क्वालिटी होती है और मेरे म्यूजिक में राजा की क्वालिटी होती है। तो भगवान के लिए गाया गया म्यूजिक वो पार एक्सल होगा मेरे म्यूजिक से। इस तरह से उन्होंने बयान दिया बच्चों, और यह अपना धड़ा कंप्लीट हुआ। चलो बच्चों, आपको कैसा लगा ये लेसन? मुझे ज़रूर लिखे कमेंट बॉक्स में। चलो बच्चों, बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्टिविटी में। चलो बाय, ओके, सी।